Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that if the middle points of the sides BC, CA, and AB of the triangle ABC be 1, 3, 5, 7, minus 5, 7, then the equation of the side AB is x minus y minus 2 equals to 0, x minus y plus 12 equals to 0, x plus y minus 12 equals to 0, x plus y minus 2 equals to 0। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं लिखूंगा अपना की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है ए x1 कामा y1। ठीक है, और हमारे पास दूसरा पॉइंट बी x2 कामा y2, और m जो है उसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट हमारे पास हो जाता है, मिड पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ट्रायंगल बनाता हूँ। सबसे पहले देखो, ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी, सी। ए बी का इक्वेशन निकालना है। यहाँ पर हमारे पास मिड पॉइंट्स दे रखे हैं इसकी। ठीक है, ये नहीं पता है तो इसको x1 कामा y1 मान लेता हूँ, इसको x2 कामा y2, इसको हमारे पास x3 कामा y3 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ए बी का जो मिड पॉइंट है उसको मैं नाम दे देता हूँ ए डैश। ये हमारे पास कितना दिया हुआ, -5 कामा 7। इसको मैं नाम दे देता हूँ बी डैश। ये हमारे पास कितना दिया हुआ, 1 कामा 3। ठीक है, और लास्ट वाला हमारे पास, इसको मैं सी डैश नाम दे देता हूँ। ये हमारे पास है 5 कामा 7। अच्छा, ए बी का जो इक्वेशन होगा वो भी ए डैश बी का इक्वेशन ऑफ, एक कॉन्सेप्ट लिखना चाहता हूँ, इक्वेशन ऑफ ए बी डैश, इक्वेशन ऑफ ए डैश बी इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ ए बी। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं ए डैश बी का इक्वेशन फाइंड आउट कर दूंगा और वही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। पर उससे पहले मैं मिड पॉइंट फार्मूला लगाता हूँ। देखो यहाँ से मैं ए और बी पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाऊं तो ए डैश की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, ए डैश की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। और ये खुद किसके बराबर है, ये हमारे पास -5 कामा 7 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर कंपेयर करूंगा तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू -5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो -10 आ जाएगा। ठीक है, अब सेम कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, चलो अब सेम बीसी वाले वर्टेक्स पे लगाते हैं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2, और ये खुद किसके बराबर है, 1 कामा 3 के बराबर ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से देखो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया y1 y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। सिमिलरली ए सी पे हम लोग लगाते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, तो x1 प्लस x3 बाई 2 कामा y1 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 कामा 7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x1 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये 2 के बराबर हो जाएगा ना, तो ये मेरे पास हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 10 के बराबर। ठीक है, और ये हो जाएगा y1 प्लस y3 y1 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो y1 प्लस y3 बाई 2 इज टू 7 होगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14। अब देखो जो x1 x2 x3 वाले इक्वेशन है ना, उनको मैं जोड़ दे रहा हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस, अब देखो हमारे पास हो जाएगा कितना, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो ऐड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, -10 प्लस 2 प्लस 10, ये हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 2। यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगा हमारे पास, 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, मैं बस x2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो x2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको लिख रहा हूँ x2 प्लस x1 प्लस x3, क्योंकि पूरे वर्टेक्स फाइंड आउट करने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 10। अब देखो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 प्लस, और ये x1 प्लस x3 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, वेट यहाँ पर हमारे पास 10 नहीं है, ये हमारे पास 10 नहीं है, बस 1 है। ठीक है ना, ये हमारे पास 1 है। यहाँ पर हमारे पास क्या इम्प्लाई कर देगा, x2 प्लस ये हमारे पास होगा 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1। तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस करना है। ठीक है, x2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितना,
माइनस का 9, ये वर्टेक्स हो जाएगा हमारे पास माइनस का 9। अब मैं y2 फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरह जितने y1 y2 और y3 के इक्वेशन है उनको मैं जोड़ दे रहा हूँ। देखो कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 इसको टू हमारे पास कितना हो जाएगा 6 14 प्लस 6 प्लस 14, ठीक है। ये हमारे पास होगा 2y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास ये देखो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा ना। y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा 17 हो जाएगा। मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ y2 का वैल्यू, तो y2 प्लस y1 प्लस y3 इक्वल टू हमारे पास 17 है ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ y2 प्लस y1 प्लस y3 की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, कितना है हमारे पास 14 है, ठीक है। इक्वल टू हमारे पास 17, तो y2 की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाए 17 माइनस 14 इक्वल टू हमारे पास हो गया 3। तो ये हमारे पास y2 की वैल्यू आ गई ना, y2 की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3, ठीक है। अब मैं एक लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूँ जो कहाँ से पास करे, ए डैश बी। तो ए डैश बी इसका हमारे पास इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग ना। तो हमारे पास ए डैश का कोऑर्डिनेट्स क्या है -5, 7 और बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है -9, 3। तो देखो y माइनस y1 मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y माइनस y1, इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूँ y माइनस y1 ऐसे लिख रहा हूँ y माइनस 3 इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, ये मेरे पास कितना हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस -9 माइनस ऑफ -5 इंटू x माइनस x1 मतलब x माइनस ऑफ -9 हो जाएगा। तो y माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये हमारे पास -4 ऊपर हो जाएगा, नीचे भी -4 कितना हो जाएगा 1, और ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 9। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच।